बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ईशान खालिद और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। अभी हमने कंस्ट्रक्टर्स पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर्स। तो इसका मैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक आपको ये देना चाहता हूँ कि जैसे हमने पढ़े कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हमें उसे शो नहीं करना होता और ना ही उसे कॉल करना होता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर आ जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। अब क्रिएट करने पे अगर कंस्ट्रक्टर चल रहा है तो डिस्ट्रक्टर कब चलेगा? जब हम कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट जब ख़त्म होगा तब डिस्ट्रक्टर चल जाएगा। मतलब जो भी चीज़ हम डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखी होगी वो तब चलेगी जब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है ख़त्म होगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो ये था इसका एक मेन सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। अब बात करते हैं थ्योरी की थोड़ी सी। अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन एक ऐसा टाइप है मेंबर फंक्शन का दैट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज डिस्ट्रॉयड इज नोन एज डिस्ट्रक्टर। उसमें क्या होता था कि जब ऑटोमेटिकली क्रिएट होता था कंस्ट्रक्टर, यहाँ क्या है कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा जैसे ही कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। द डिस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप एंड इट्स नेम इज सेम एज द क्लास। इसका नाम भी सेम वही होगा जो कि क्लास का नाम होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये वैल्यू कोई भी जो है रिटर्न नहीं करेगा, ना ही कोई पैरामीटर पास करवाएगा। ठीक है, ये मसला तो आपको क्लियर हो गया है, इसके बारे में और टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इतना सही है। तो एक जो चीज़ इसके नाम के साथ ये आपको साइन नज़र आ रहा है, इसको टिल्ड साइन बोलते हैं। ये इसके साथ, इसके नाम के साथ, मतलब इसके नाम से पहले लिखा होगा, फिर ये डिस्ट्रक्टर माना जाएगा। ठीक है, और नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा या कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग डिस्ट्रक्टर इज एज फॉलोइंग। ये अलिफ मंदासी पहले आप डालेंगे, ठीक है, जिसको टिल्ड बोलते हैं, फिर उसका नाम, क्लास का नाम या कंस्ट्रक्टर का नाम, और आगे ये पैरेंथेसिस जो कि आपको ब्लैंक छोड़ने हैं। फिर उसके बाद इसकी बॉडी है, बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्टर बॉडी। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे हम के एग्जांपल में वो किस तरीके से डिस्ट्रक्टर को एलेबोरेट करता है। सबसे पहले हेडर फाइल्स हम लगाएंगे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोन्यो डॉट एच। इस एग्जांपल से आपको डिस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी का पता चल जाएगा। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं ये अपनी अपनी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि हम क्यों यूज़ करेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी एंड पे मैं आपको बात करूँगा इसके बारे में। अभी एग्जांपल को देखते हैं हम। उसके बाद हमने क्लास बनाई एक टेस्ट की, जिसके अंदर सबसे पहले डाटा मेंबर्स हम लिखेंगे। तो डाटा मेंबर क्या है हमारे पास? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है एक, और इंट एन एक हमने सिंपल सा डाटा मेंबर रख लिया। अब पब्लिक के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर है ये। ठीक है, देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर है कि डिस्ट्रक्टर, या कि ये कोई और फंक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सेम नेम ऑफ द क्लास है और इसके पैरामीटर में कोई चीज़ पास नहीं हो रही अभी। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सी आउट है, मतलब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, और इसकी बॉडी के अंदर है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये हमें लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके अलावा दूसरे नंबर पे क्या है, डिस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टिल्ड का साइन है इसके पहले, और फिर सेम नेम ऑफ द क्लास या कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम ही होगा इसका भी, और इसके अंदर सी आउट करेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। मतलब जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा ऑटोमेटिकली तौर पे, तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी बॉडी ख़त्म हुई और ये क्लास की बॉडी ख़त्म, और सेमीकोलन, और उसके बाद वॉइड मेन। अब वॉइड मेन के अंदर हमने क्या चीज़ लिखनी है? क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर कर दिया, और सिंपल हमने क्या किया, टेस्ट ए और कोमा और बी और सेमीकोलन। मतलब यहाँ पे ये टेस्ट क्या है? क्लास का नाम, और ए क्या है? ऑब्जेक्ट वन, और बी क्या है? ऑब्जेक्ट टू। और ये हमारी क्लास जो है वो ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आउटपुट आपको शो कर रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। मतलब कि जैसे ही ऑब्जेक्ट वन, मतलब ऑब्जेक्ट ए क्रिएट हुआ तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया कंस्ट्रक्टर को कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, अभी वो क्रिएटेड ही है। फिर उसके बाद
बी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसने इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर दिया जो कि शो कर रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, सेम मैसेज शो कर रहा है, मतलब 2 दफ़ा कंस्ट्रक्टर रन हो गया। अब 2 दफ़ा कंस्ट्रक्टर रन हुआ और उसके बाद कोई चीज़ नहीं, सेमीकोलन है, और ये क्या डिस्प्ले कर रहा है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, मतलब ए वाला ऑब्जेक्ट जो था वो ख़त्म हो गया अब, ठीक है। तो उसने हमें शो कर दिया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। फिर उसके बाद बी वाला ऑब्जेक्ट जो था वो भी ख़त्म हुआ तो उसने हमें डिस्प्ले कर दिया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो ये है डिस्ट्रक्टर का काम। हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स की लॉजिक के रेलिवेंट के, अगर हम चाहते हैं कि एंड पे मैसेज शो करे कि आपकी सारी प्रोसेसिंग ख़त्म हो गई है, फाइल क्लोज फाइल क्लोज फाइल क्लोज, जितने भी ऑब्जेक्ट बने थे सारे ये मैसेज शो करें कि ठीक है ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड। जिस नौइयत का भी आपका प्रोग्राम किसी भी नौइयत का हो सकता है, तो आप कोई डिफ़ॉल्ट मैसेज शो करवाना चाहते हैं उसके लिए, या यूज़र को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया है, या उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ख़त्म होने पे ये मैसेज आता है। तो इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो वो एक मैसेज शो कर दे आपको। तो ये फंक्शनैलिटी जो है ये आपकी लॉजिक पे डिपेंड करती है कि आप किस किस तरीके से किस किस चीज़ को यूज़ करते हो। तो डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, वो आपको एक वो जो भी डिस्ट्रक्टर का फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एग्जीक्यूटिंग में हमने सिर्फ यही चीज़ लिखी है, कुछ और भी लिख सकते हैं, या कोई फंक्शनैलिटी भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सी आउट करवाएंगे, कोई फंक्शनैलिटी भी करवा सकते हैं इससे। तो ये आपके फंक्शन के लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।